ये दोनों रूट बॉल्स जो आप जो देख रहे हैं करीब 6 से 8 इंच के गमले से निकले हुए हैं और आप देखिए कितनी ज़्यादा ये है डेवलप है। इसमें मेन आपकी रूट्स भी दिख रही है और साथ में जो फाइब्रस रूट्स होती है जो आपका न्यूट्रिशन और वाटर को ऑब्जॉर्व करके प्लांट को देती है, वो सारी अच्छी तरह से आपको डेवलप दिख रही होंगी। हम लोग प्लांट में तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके जो लीव्स के स्टेम में बीमारी वगैरह उनके न्यूट्रिशन का काफ़ी ध्यान देते हैं, बट यूजली जो मिट्टी के अंदर जो रूट्स होती हैं उसको हम लोग इतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप अपने प्लांट की रूट्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है किसी बिल्डिंग की नींव यानी कि फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होती है। उसी तरह से किसी प्लांट की जो रूट्स हैं जितनी ज़्यादा डेवलप होंगी, जितनी ज़्यादा हेल्दी होंगी, उतने ही ज़्यादा उसका प्लांट जो है वो हेल्दी होगा और उसमें उतनी ज़्यादा फ्लावर और फ्रूट लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की रूट्स हेल्दी रहें, अच्छी तरह से डेवलप हो, तो सबसे पहले आपको किस तरह की मिट्टी इस्तेमाल करनी है उस पर ध्यान देना होगा। अगर आप एक सख्त मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर में जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट करके आपका जल्दी से फैल नहीं पाएंगे और जो रूट्स फैलेंगे नहीं वो हेल्दी नहीं होगी। तो आपको जो मिट्टी का इस्तेमाल करना है वो मिट्टी आपकी काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर भुरभुरी मिट्टी होगी तो उसमें जो आपकी प्लांट की रूट्स हैं वो आसानी से फैलेंगी और हेल्दी डेवलप होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की रूट्स हेल्दी हो, उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो, अच्छा रूट बॉल आपका डेवलप हो, उसके लिए आपकी मिट्टी जो आप चूज़ करें उसमें मिट्टी के अंदर में जीवन होना चाहिए, यानी कि उसमें ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स होने चाहिए जो आपके प्लांट की रूट को हेल्थ को प्रमोट करें। तो उसके लिए आप जब सॉयल मिक्स बनाएंगे मिट्टी में, आप सॉयल मिक्स बनाते हुए आप काऊ डंग कंपोस्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास भी किचन कंपोस्ट है, वैसे बेस्ट काऊ डंग कंपोस्ट होती है क्योंकि उसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उसको करीब आप जब भी सॉयल मिक्स बनाए तो अप टू 50% ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपकी सॉयल में जो है जीवन रहेगा और आपकी जो प्लांट की रूट्स हैं वो हेल्दी हो जाएंगी। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये बड़ा बेसिक है, ये तो आपको करना ही चाहिए अगर आप अपने प्लांट की रूट्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उससे एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं। यानी कि आप उसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइजर खाद डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर डाल सकते हैं जो कि आपकी रूट हेल्थ को और भी इम्प्रूव करेंगे। पहला एक जो आपसे मैं डिस्कस करूँगा वो है एक ऐसे फंगीज हैं जिसका नाम है माइक्रोरीजा। ये आपके जो है प्लांट के साथ में अटैच होकर जो न्यूट्रिशन है उसको, जो मिट्टी के चारों तरफ जो न्यूट्रिशन फैला हुआ है उसको ऑब्जर्व करके जो प्लांट की रूट्स हैं उससे उसके तक पहुंचाते हैं और बदले में प्लांट की रूट से कुछ जो शुगर, जो प्लांट जो शुगर बनाता है वो रूट्स तक भी पहुंचाता है, तो उससे कुछ शुगर लेके बदले में उसको जो न्यूट्रिशन जो चारों तरफ मिट्टी में न्यूट्रिशन फैला हुआ है उसको रूट्स तक पहुँचाते हैं। अगर आप अपनी सॉयल हेल्थ को और प्लांट रूट हेल्थ को एक स्टेप और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप एक फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं, वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी जो सॉयल है उसको भुरभुरा बनाता है, लाइट करता है और उसकी जो वाटर रिटेंशन है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आपके मान लीजिए प्लांट की स्टेम है, इस प्लांट की स्टेम है उसके आसपास के जो आपका जो रूट बॉल है, तो उसमें ह्यूमिक एसिड अगर आप डालते हैं सॉइल में तो जो भी न्यूट्रिशन है वो रूट बॉल के आसपास ही इकट्ठा करके रखता है, इसी एरिया में इकट्ठा करके रखता है, जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है। मैंने आपको सॉइल हेल्थ के लिए और रूट हेल्थ के लिए 3 चीज़ें बताई। एक तो माइक्रोरीजा बताया आपको, दूसरा मैंने गोबर की खाद बताई आपको, तीसरा मैंने आपको ह्यूमिक एसिड बताया। तो अगर आपको लगता है ये सारा काम आपके लिए करना बहुत बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, आपका इतना टाइम नहीं है, बिजी गार्डनर है, आपकी दूसरी भी कमिटमेंट है, तो आपके लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ये जो फर्टिलाइज़र है रूटमेट, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जैसे देखेंगे ये आपका इसके अंदर में ह्यूमिक एसिड भी है, इसके अंदर में माइक्रोरीजा भी है और अमीनो एसिड भी है। काऊ डंग आप जो है सॉइल मिक्स के टाइम में आप मिला लीजिए। उसके बाद में सिंपली जो सॉइल की हेल्थ आपने रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करनी है उसके लिए आपको इस खाद का सिंपली 1 से 2 चम्मच पॉट के साइज़ के हिसाब से या 3 चम्मच आपको डालना है और आपकी जो प्लांट की जो नीड होगी सॉइल के लिए या रूट हेल्थ के लिए वो सारी पूरी हो जाएगी। उसको इस्तेमाल करना भी बड़ा आसान है, केवल 2 मिनट देके आप इसको अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले जो ऊपर की आपकी मिट्टी है उसको थोड़ा सा आप हटा लें, करीब आधे इंच की मिट्टी आप जो है हटा लें। ये देखिए इसमें ऑलरेडी हम खाद वगैरह डाल रहे हैं तो कितनी आसानी से मिट्टी जो है डिस्प्लेस हो रही है। सख्त मिट्टी बिल्कुल नहीं, बराबर आप इसमें जब इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे सीवीड वगैरह डालते हैं, ये सब चीज़ें डालते हैं तो आपका ये मिट्टी जो है भुरभुरी से हो जाती है, इसमें वाटर रिटेंशन अच्छा हो जाता है और ड्रेनेज भी इसमें अच्छी रहती है। तो पहले आपने मिट्टी को ऊपर से थोड़ा सा लूज करके एक साइड में कर लेना है। उसके बाद में इसमें आप करीब 1 से 2 चम्मच, जैसे छोटा सा गमला तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच खाद डाल सकते हैं। 1 से 2 चम्मच मतलब जो आपका टेबल स्पून आता है जिसमें 15 ml वॉल्यूम होता है, तो अगर उसको आप नापेंगे तो करीब
उससे 15 ml या 30 ml के आसपास आप इसमें डाल सकते हैं। तो उसको आपने सिंपली मिट्टी में डालना है, उसके बाद में हल्के हाथ से जो नीचे की मिट्टी है उसमें उसको मिक्स कर देना है, और उसके बाद आपको जो मिट्टी आपने हटाई थी उससे आपको ढक देना है। आपने इसमें जो हाथ लगाना है वो थोड़ा सा हल्का ही हाथ लगाना है कि आपकी जो रूट्स हैं वो नीचे वाली डैमेज ना हो। हल्का सा आपने मिक्स किया, उसके बाद में आपने जो है इसको ऊपर जो मिट्टी आपने डिस्प्लेस की थी, हटाई थी, उससे आपने ढक देना है। उसके बाद आपको सिंपली इसमें पानी डाल देना है। तो इस तरह की आप केयर करते हैं, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, लेकिन आपके जो प्लांट की सॉइल और जो रूट हेल्थ है वो आपकी अच्छी रहेगी। रूट मेट हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है, ऐसा ब्लेंड बनाया है हमने जो आपके प्लांट्स की जो सॉइल्ड रूट हेल्थ है उसके लिए ठीक रहता है। इसमें एक और एडवांटेज रहता है कि जैसे इसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, माइक्रोरीजा, वो आपके रूट्स को इतना ज़्यादा ढक लेता है, पॉपुलेट कर लेता है कि उसमें फिर आपके जो हार्मफुल पैथोजेंस या फंगीज वगैरह होती हैं उनको मौका नहीं मिलता रूट को अटैक करने के लिए। तो आपकी जो रूट्स हैं वो आपकी इस तरह बीमारियों से बची भी रहती हैं। अपने प्लांट की न्यूट्रिशन को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए आपका एक और आसान तरीका है, वो है आपका लिक्विड फर्टिलाइजर ऑल इन वन प्लांट टॉनिक। सिंपली जब भी आप वाटरिंग करें, एटलीस्ट वीक में एक बार आप जो है 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के आप इसको अपने प्लांट को दें, तो लिक्विड फॉर्म में आपका जो NPK है प्लस आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके प्लांट को ईजिली मिल जाती हैं। आपको अलग अलग छिलकों से वो सारी चीज़ें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं, जैसा आपने देखा मुश्किल से 60 सेकंड के अंदर में ही आप न्यूट्रिशन अपने प्लांट को कंप्लीट न्यूट्रिशन, आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी हैं, प्लस जो ग्रोथ प्रमोटर है, वो सारी चीज़ें आप एक साथ दे सकते हैं। और अंत में फिर से एक बार मैं आपको कहते हुए कि आपका प्लांट उतना ही हेल्दी है जितनी हेल्दी उसकी रूट्स हैं, उसमें हेल्दी रूट्स रहेंगे तो अच्छी फ्लावरिंग शूटिंग की आप उससे उम्मीद कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा नई वीडियोस का, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके जो नई वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब से ले सकते हैं। तो व्यूअर, आज की इस वीडियो में इतने ही, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक मेरा और शशि का आप सबको नमस्कार।